तो पूरे चैप्टर में आपके दो ही फॉर्मूलाज है ना, एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला है। बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं दोज आर देयर। सो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट आप बिना डिस्टेंस फॉर्मूला की भी कर सकते हैं इसे। डिस्टेंस फॉर्मूला इज x1 माइनस x2 का स्क्वायर, है ना। ये x1 ये x2, या फिर इसको x2 ले इसको x1 ले, डजेंट मैटर एट ऑल, ठीक है। प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है जी। इसको आप ओपन करेंगे तो यू आर गेटिंग स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है हमें। So we are getting p minus q whole square and p minus q whole square. So this is equals to 2 times of root of 2 times of p minus q whole square. So this is root 2 times of p minus q. अब p minus q नेगेटिव भी हो सकता है, but root of p minus q square is positive. So root of p minus q, है ना। This अरे is the मॉड answer. लगाया था। मॉड का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, डिफरेंस जब आप ले रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू लेंगे जो भी बाहर आएगा, ठीक है। सो व्हेन आई से रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज मॉडुलस ऑफ एक्स, है ना, खाली एक्स लिखना गलत है। रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, दिस इज -2। सर मॉड लिखना क्यों जरूरी है? यहाँ पर मोड लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ नीचे मोड लिखना जरूरी है। ओके। ऊपर भी एक्चुअली यहाँ पर अगर आप वर्कआउट करेंगे तो अम, सर इसमें तो हमने नेगेटिव को इसलिए हटाया क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में वो नहीं हो सकता, लेकिन रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। नहीं, ये आंसर -2 नहीं होगा, दिस आंसर विल बी 2, ठीक है। क्योंकि रूट के बाहर कोई साइन नहीं है ना, कोई साइन नहीं है मतलब एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो इट्स अ पॉजिटिव नंबर। अगर मैं प्लस रूट ऑफ समथिंग लिख रहा हूँ तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, माइनस रूट ऑफ समथिंग ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो इसको आप ओपन करेंगे तो दिस इज रूट ऑफ 4 एंड रूट ऑफ 4 इज 2। ओके। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए कोई शॉर्ट फॉर्मूला है क्या एमसीक्यूज के लिए? हाँ, अब यहाँ पर जो अगर आपको थोड़ा शॉर्टकट में देखना है तो बेटा ये p माइनस पी और q की ना कुछ वैल्यू आप एज्यूम करके कर लें, ठीक है, तो उसमें आपकी बात बन जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर p को मान लो मैं 0 ले लूँ बेटा, ठीक है। अगर मैं p को 0 ले लूँ और q को 2 ले लूँ मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, आप बताओ। अगर मैंने p को 0 लिया तो पहला पॉइंट है वो 0, -2 है, 0, -2। और दूसरा पॉइंट कौन सा है, 2, 0, सॉरी 0, -2। दिस इज 0, -2, सॉरी क्या कर रहा हूँ, 0, -2 इज फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट इज 2, 0। तो सेकेंड पॉइंट इज 2, 0। इनके बीच का डिस्टेंस पूछा है। अब डिस्टेंस बताओ क्या होगा यहाँ पर। हाँ जी, क्या डिस्टेंस होगा, पाइथागोरस थ्योरम, 2√2। चेक कर लो 2√2 कहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। अगर p को 0 लिया है बेटा तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। ये टर्म तो सिर्फ √2 है, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये तो माइनस में आ रहा है आंसर,
है ना? तो दिस इज माय आंसर. ठीक है. The point on x-axis which are at a distance of root 13 units from -2, 3. ये देखो, ये जो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है ये वैसे भी आप निकाल सकते हो. -2, 3 बोल रहा है ना बेटा, ये कहाँ पर लाई करेगा? ये -2 और ये (3), ये पॉइंट हो गया आपका. यही पॉइंट है ना? अब ये पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट है जो रूट 13 के डिस्टेंस पर होंगे. तो जो पॉइंट रूट 13 के डिस्टेंस पर होंगे वो ये पॉइंट होंगे. एग्रीड? भाई एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही है. यस Yes, सर. sir. ठीक है. ये कितना है? ये -2, 3 है. अगर ये -2, 3 है तो ये हाइट कितनी है बताओ मुझे. 3 यूनिट्स. 3 यूनिट्स. इसको मैं y मान लूं तो मेरे पास क्या आया? 3² + y² इज रूट 13 का स्क्वायर. तो y² इज 4, y इज +-2. ये वाली लेंथ कितनी है? -2. ठीक है. अब वो कह रहा है कि इस पॉइंट से या तो आप 2 पॉइंट्स लेफ्ट में जाएं या फिर 2 पॉइंट्स राइट पर जाएं. ठीक है. अगर मैं 2 पॉइंट्स लेफ्ट में और जा रहा हूं तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -4, 0. और 2 पॉइंट अगर मैं राइट पर जा रहा हूं तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा मेरा? 0,0. 0,0. सर वो जो आप रूट करवा रहे थे उसमें एक डाउट. कौन सा? ये ऊपर वाला? अच्छा, नो सर, रूट जो में. आप. हाँ यस बोलो. सर, अगर 4 सपोज मैंने लिखा 4 इज इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर, तो सर जब 4 इज इक्वल टू -2 -x का होल स्क्वायर. -x. यस सर, मतलब कोई भी वेरिएबल का होल स्क्वायर. हाँ. तो सर फिर हम √4 इज इक्वल टू -2 -x करेंगे, तो इसमें तो √4 की वैल्यू +-2 होगी. नहीं, तो जब ये स्क्वायर आप दूसरी साइड जाएंगे तो ये +-√4 इज -2 -x. अच्छा सर, ओके. द डिस्टेंस बिटवीन. अच्छा, इसको आप नॉर्मल वे में कैसे करेंगे? आप एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या अज्यूम करेंगे? x,0. x,0 है ना. फिर उसके बाद जो है आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. तो ये चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, है ना. y² नहीं, दिस इज 0 - 3 का स्क्वायर. दिस इज गिवन एज √13, राइट. स्क्वेयरिंग बोथ साइड. x + 2 का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 13. अब यहाँ पर ये ब्रैकेट मत खोल देना कि a + b का स्क्वायर आप ओपन कर रहे हैं. जरूरत नहीं है. x + 2 का स्क्वायर इज 4, x + 2 इज +-2. So x is either -4 or 0. So points are 0,0 or -4,0. ठीक है. सिर्फ यहाँ पर ये थोड़ा सा कैच है. इसको सॉल्व करते हुए आप लोग कई बार a + b होल स्क्वायर करके इसको ओपन कर देते हैं, फिर 2-3 मिनट वेस्ट करते हैं उस पर. डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट AB एंड -AB इज. फटाफट वाला है, उसमें कैसे करेंगे बताओ? वैल्यू अज्यूम करते क्या अज्यूम करोगे वैल्यू? हैं 0,1, a को 0, b को 1. हाँ, लेकिन यहाँ पर ना फिर 1 का स्क्वायर पे ना वैसे तो आ जाएगा उस पे भी, है ना. नहीं तो 1 1 और -1 -1 कर लें.
ठीक है, या 0,1 कर लें, 0 and 1 and this becomes 0 and -1. तो 0 1 is this is 0 1, this is 0 -1. ठीक है, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 2 यूनिट्स. अब 2 यूनिट्स देख लें, यहाँ पर ये तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया है ना, दिस इज रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया, एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. So this is the correct answer. ठीक है जी, agreed? Yes, sir. ये थोड़ा सा फास्टर अप्रोच है, आप प्रॉपर फॉर्मूला ना लगाकर अगर वैसे सॉल्व करें तो भी ये आराम से हो जाता है. डिस्टेंस बिटवीन 1,3 and x,7 is 5. The value of x is, तो x की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो इसको भी अगर आप देखें, देखो मैं फटाफट अगर उसमें देखूं तो 1,3, तो 1,3 ये 1,3 लाई करेगा मेरा, है ना. x,7 में x की वैल्यू फिक्स नहीं है बट y is 7, तो दिस इज y is 7. ठीक है ना. अब ये डिस्टेंस बता दो कितना हो गया आपका भाई. ये आपका 1,3 है, तो ये 3 यूनिट्स है, और ये 7 यूनिट्स है, 4 unit. 4 यूनिट. अब ये पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 5. इसका जो डिस्टेंस है वो 5 है. अगर डिस्टेंस 5 है मतलब ये डिस्टेंस कितना है? 5 है ना. तो ये कितना है? 3 है. ठीक है, अब ये जो ये वाला पॉइंट है बेटा, ये 1,3 था, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? 1,7, और 3 यूनिट्स इधर जाएंगे तो 4,7. अच्छा, ये तो सिर्फ डिस्टेंस इज दिस एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो वन ऑफ द वैल्यू इज 4. दूसरी वैल्यू अगर पूछ रहा होता हमारी, तो दूसरी वैल्यू क्या होती बताओ? -2. -2. ठीक है, और नहीं तो फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूले से भी फटाफट होता है. सिर्फ एक चीज ध्यान रखें कि स्क्वायर को मत खोलें, बस उतना ध्यान रखना है आपको. जब तक जरूरत ना हो मत खोलें, है ना. x-1 का स्क्वायर प्लस 7-3 का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर. तो x-1 का स्क्वायर प्लस 16 इज 25. x-1 स्क्वायर इज 9. ठीक है, x-1 इज +-3. तो x इज either 4 और -2. ठीक है, चेक कर लें एनी डाउट. ओके, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, ये तो हो गया हमारा. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन. दिस पॉइंट बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट? दिस बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट. ये बेकार है. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वी ऑल नो. ओके, डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज, इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा? One unit. 1 unit. Are you sure? 2 unit. Root 2 units. √2. Yes, sir. Root 2 unit. कैसे करा आपने बताओ? Sir, distance formula. ओके, आप मुझसे पूछोगे, मैं तो पहले तो सीधा अपनी अप्रोच लगाऊंगा. ये किसी भी थीटा के लिए वैलिड है, तो मैं अगर थीटा को बेटा 0 ले लूं तो इट इज आस्किंग डिस्टेंस बिटवीन 1,0 एंड 0,-1. तो 1,0 मेरा कहाँ लाई करेगा? ये 1,0 है, एंड -1,0 ये है, तो ये 1 और ये डिस्टेंस √2. ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने थीटा को 0 लिया. आप थीटा को 30 लो, थीटा को 45 लो, थीटा को 60 लो, कुछ भी वैल्यू लो, ये आंसर हमेशा जो है वो √2 ही आएगा.
ठीक है, और नहीं तो फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिखें, दैट इज cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। सर मतलब के कोई भी क्वेश्चन में डिस्टेंस फार्मूला के वेरिएबल मतलब कोई भी वैल्यू लेट कर लो। जो वेरिएबल्स में अगर कोई क्वेश्चन गिवन है तो वेरिएबल की कोई भी वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करेगा, तो आप वेरिएबल की कोई वैल्यू अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें और? ओके, these are the vertices of the right angle triangle P, then find the value of y. हाँ जी, कैसे करेंगे बताओ? फिर पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ जी, ठीक है। देखो अगर फटाफट करना है पाइथागोरस थ्योरम में भी, अगर आपको फटाफट करना है तो आप देखो राइट एंगल एट पी की बात कर रहा है ना, इसका मतलब है ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब रूट और स्क्वायर जो वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ए पी स्क्वायर की मैं बात करूंगा तो 5 माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इज 11 माइनस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस वाई माइनस 5 है ना, तो माइनस और प्लस में ले लेते हैं ऐसे, दिस इज इक्वल्स टू, तो 11 माइनस 5 इज 6, 6 का स्क्वायर इज 36 है ना, माइनस 5 माइनस 3 इज माइनस 8 विच इज 64। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें टू गेट वैल्यू ऑफ y, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक में फिर आपके दो वैल्यूज आएंगी y की। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैंसल्ड है ना? हाँ जी, ओके सर। और नहीं तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर इफ आई एम आस्क्ड टू डू इट, I'll say A is 5, 3. So this is A is there 5, 3. B is 11, minus 5 है ना, B is 11, minus 5. This is B is there and P is 12, y. 12, y का मतलब है ये आपका P आ रहा है, आप समझते हैं? यही चीज है ना। अब यहाँ पर ये आपका जो है 90 डिग्री जो है वो या तो ये बनेगा, ठीक है, अब ये जो बन रहा है तो इसमें जो y की वैल्यू है बताओ वो 2 होगी या -2 होगी? ठीक है, इसको रहने देते हैं, ये ज्यादा डाइसी बन रहा है ना, आप इसको प्रॉपर वे में सॉल्व कर लें, दैट इज बेटर। ओके, द पॉइंट इज दिस टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ, ये तो आप डिस्टेंस अब फाइंड कर लेंगे। हाँ जी, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं हम। अभिराज कैसे करेंगे बेटा? सर हम इसमें सर जो डायगोनल्स है उन्हें कंपेयर करेंगे, आंसर साइड्स डायगोनल्स को मैंने डायगोनल्स कंपेयर किया, AC
इक्वल्स टू बी डी आ गया। अब क्या करूं मैं? सर साइड्स भी कंपेयर करेंगे। तो पहले AB साइड्स, हाँ पहले साइड्स आप ए बी एंड बी सी को कंपेयर कर लें। ठीक है, सारी साइड्स कंपेयर कर लेना, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। अगर ये सारी इक्वल है इसका मतलब है ये या तो स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। उसके बाद डायगोनल्स कंपेयर कर लें, अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं तो वो स्क्वायर है। ठीक है, तो 6 साइड फाइंड करनी पड़ेंगी आपको टू फाइंड आउट। और आप अगर थोड़ा सा इसको रफ वर्क के उसमें फास्ट उसमें करेंगे तो जो कोऑर्डिनेट्स है वो कोई बहुत हाई फाई नहीं है। जैसे मान लो ये वाले कोऑर्डिनेट्स है ना, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ व्हाट। तो भाई वर्टिसेस ऑफ व्हाट क्या है? ये लो जी, हम ड्रॉ करके ही देख लेते हैं कि किसके वर्टिसेस है। अब देखो मैं बिल्कुल रफ में ड्रॉ कर रहा हूँ और फिर भी डायग्राम देखो कितना सही आराम से बनता है, मस्त बनता है। 1 2 एंड -1। ठीक है, 3 and 4, 1 2 3 4, -2 and 3, -2 1 2 3 है ना, -3 and -2, -3 1 and 2। अब आप बताओ मुझे ये कौन सा डायग्राम बन रहा है बेटा? rhombus। बस बात खत्म। साइड वाइड फाइंड करोगे उसमें कम से कम 5 मिनट लगेंगे, यहाँ 2 मिनट में काम हो गया। ठीक है जी। The coordinates of point on x-axis which are equidistant from these points। इन दोनों पॉइंट से जो इक्विडिस्टेंट हो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ठीक है, दोनों वे में करेंगे, पहले प्रॉपर वे और फिर शॉर्टकट। प्रॉपर वे में करेंगे तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, कोऑर्डिनेट को क्या मानेंगे? x, 0। एंड देन विल से दैट 5 minus x square plus 4 minus 0 square is equals to x plus 2 square plus 3 का square। ठीक है, so this is 25 plus x square minus 10x plus 16 is x square plus 4 plus 4x plus 12। 12 4 16, x square से x square cancel, so I am getting 14x is 25। क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम? नाइन 3 स्क्वायर 9 है, plus 16 और plus 4 को cancel। ये 9 था है ना। 9 plus 4 is 13, 3 so this is 28। तो x जो है वो आपका 2 आ गया है। ठीक है, so this is -1 -2 1 2 3 4 5 6 and this is 4 units, so this is 1 2 3 4 and here it is 2 units, 3 units, 1 2 3। अब इसमें वो पूछ रहा है कि भाई आपका जो है दिस इज 3 यूनिट है, दिस इज 4 यूनिट है। तो ऑफ कोर्स यहाँ से अगर आप 3 यूनिट लेंगे तो ये 5 4 3 का ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पर ये 3 4 5 का ट्रायंगल बन रहा है ना। एंड दिस इज 2, 0। ये कोऑर्डिनेट तो बहुत इजी होता है, कुछ है नहीं कोऑर्डिनेट में ना, ज्यादा पंगे हैं तो ड्रॉ करके देख लो। सेम गोस ज्योमेट्री में, रेडियस वेडियस पूछा है डायग्राम के साथ तो ट्रायंगल दिया है, रेडियस पूछा है सर्कल का, तो ट्रायंगल ड्रॉ करके फिर देख लो कितना रेडियस आ रहा है। एमसीक्यू में ये बेस्ट पार्ट है। The points -2 2 8 -2 -4 -3 are the vertices of। चलो जी
सभी एक बार जरा फटाफट रफ में एक डायग्राम बनाओ, ठीक है? बहुत रफ नहीं बनाना है, 1 मिनट के अंदर अंदर आपका ट्रायंगल भी आ जाएगा कि ये ट्रायंगल कौन सा है। बनाओ, सब डायग्राम बनाओ, -2 and see if it works out for you. सर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मेरा तो राइट एंगल बन रहा है, आइसोसेलेस कहाँ से बना? और बहुत क्लियर राइट एंगल आ रहा है। सर मेरा आइसोसेलेस। तो आप चेक करो, आपने पॉइंट सही नहीं लिए, फिर -2 2 -4 -3, कौन सा पॉइंट गलत लिया आपने बेटा? सर शायद लाइन सीधे नहीं बनाई है, पॉइंट के साथ सही है। हाँ सर, मेरा भी राइट एंगल आ रहा है। Yes, sir, right angle. है ना? मतलब दिस इज रिलेटिवली फास्टर वे टू फाइंड आउट। ये बहुत जल्दी हो गया, वरना फिर तो हाँ। कैलकुलेट करता हूँ। नहीं तो साइड्स कैलकुलेट करेंगे आप। स्ट्रेट लाइन दिस आर, ये कहाँ से आ गया? That question once again. हाँ जी, Please show that question. Done. Sir. डन। सर एक बार आप क्लास खत्म होने पर लीफलेट का एरिया कैसे निकालते हैं वो एक बार डिस्कस कर सकते हो? कौन सा लीफलेट का एरिया? मतलब जो ग्राफ तो पे जो दो एरिया? क्वाड्रेंट्स बनते हैं उनके बीच का। अच्छा, 2 सर्कल के बीच का एरिया। यस सर। चलो फिर से कर लेंगे। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व करो। लेट मी सी इफ यू कैन गेट द आंसर। भाई राइट एंगल दैट ए है, या तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर, वैसे कर लें, या फिर डायग्राम को ड्रॉ करके कर लें। तो देखो टाइम परमिट कर रहा है तो आप प्रॉपर्ली सॉल्व भी कर लें, है ना, उसमें कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा। बट अगर कोई किसी वजह से जो है स्टक हो गया है, ठीक है, देन यू कैन यूज दिस। आपको अगर शुरू में टाइम मिलता है तो पहले ही थोड़ा सा छोटा रफ ग्राफ ड्रॉ करके रखें। ग्राफ में बस ये आपको स्केल की हेल्प से मार्किंग करनी है। आप स्केल की हेल्प से मार्किंग करेंगे तो चीजें जो है ज्यादा एक्यूरेट होंगी। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, then 4 comma y, this is 1 2 3 4, this is 4 comma y, and -2 comma 6 -2 comma 6। ठीक है,
द ट्राइंगल विद दिस वर्टेक्सेस विद राइट एंगल इज फॉर्म्ड है। ये यहाँ पर हमारी बात गल नहीं रही है ना, दिस इज नॉट हेल्पिंग अस आउट कि ये कहाँ पर मीट होके राइट एंगल बना रहा है। लीव इट। ये तो मैं रफ के उसमें ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आप थोड़ा सा भी फेयर बनाएंगे और यहाँ 90 डिग्री लेंगे तो इट विल मीट एग्जैक्टली एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है ना? और नहीं तो आप इसको लें ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज योर 2 स्क्वायर प्लस 7 माइनस वाई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, this is equals to BC square. BC square is, this is 6 square plus y minus 6 का square. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, you will get your answer. So this is 4, 16, 20, 21, 21 minus this is 15. This is 15 equals to, so this is y square 36 and 12y, and this is y square plus 49 minus 14y. So this gets cancelled. Sorry, this 36 and 15, that makes it 51. You know, 16 so 2. So you are getting 2y minus 2y is equals to 2, y is equals to minus 1. ठीक है बेटा? So 2 कैसा है? So 36 and 15 is 51. 51 minus 49 is 2. Okay, sir. चलो प्रॉपर वे में ही सॉल्व करेंगे ना, दैट इज बेटर. Centroid of a triangle is 2, 3. Two of its vertices are this. The third vertex of the triangle is. Centroid की प्रॉपर्टी क्या होती है? सर लाइन को 2:1 में डिवाइड, लेंथ को 2:1 में डिवाइड करेगा. ठीक है, so this is here. So we have got this is 5, 6. This is -3, 4. ये हमारा मीडियन है, उसमें ये सेंट्रॉइड है. सेंट्रॉइड इज गिवन एज 2, 3. ठीक है, तो सेंट्रॉइड का तो फॉर्मूला होता है ना, उससे नहीं होता. हाँ सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा लो आप. क्या है फॉर्मूला बताओ? सर x1 x2 x3 को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 3. इम्प्रेसिव. ठीक है, x1 कितना है आपका? 5 -3 एंड प्लस x3 by 3 is equals to 2. ठीक है, y1 plus y2 plus y3 by 3. ना दिस इज फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड. ये कोऑर्डिनेट्स हैं सेंट्रॉइड के, तो इनको हम इक्वल कर रहे हैं 3 के. और यहाँ पर y1 गिवन है हमें 6, y2 गिवन है 4, y3 निकालना है अपॉन 3. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3. ठीक है जी, तो y3 कितना आ रहा है आपका? -1. और x3 कितना आ रहा है? दिस इज 6 - 2, that is 4. तो 4, -1 is the answer. एमसीक्यू में शॉर्ट ट्रिक्स से काम आएंगे. हाँ, एमसीक्यू में यू आर नॉट लिमिटेड विद एनसीईआरटी फॉर्मूला है ना. एक दो और आपको इधर उधर के फॉर्मूला याद है तो दैट हेल्प्स अ लॉट. सर हमारी मैम कह रही थी कि ओएमआर शीट पे जैसे अगर आपने ए ऑप्शन सर्कल कर लिया, अगर बाद में आपको लगा कि ए नहीं है बी है, तो आप ए के सर्कल को ऐसे क्रॉस करके बी का सर्कल भी भर सकते हो. ना ना, क्या बात कर रहे हो भाई? ओएमआर मैन्युअली चेक नहीं होती है, मशीन में चेक होगी. और मशीन में अगर जो है एक सर्कल भरा हुआ है
तो OMR अब इसको क्रॉस कर दिया, OMR को क्या पता आपने क्रॉस किया क्या किया है, OMR तो लेगा आपने 2 सर्कल भरे हैं, OMR वहीं पे गलत कर देगा आपको। ठीक है, क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना आप। ठीक है, पर पेपर तो टीचर चेक करेंगे ना। किसने कहा टीचर चेक करेंगे? तो वो बोर्ड में बोला नहीं था कि टीचर्स को एक फोटो भेजनी होगी सीबीएसई को चेक वाली। चेक्ड वाली नहीं, उसी दिन जो है OMR भेजनी पड़ेगी वहां पर। उसी दिन चेक करके कैसे भेज देंगे? उसी दिन स्कैन करके भेजेंगे और फिर वहां पर जो CBSE है दे विल चेक आउट OMR। बोर्ड का फायदा क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, स्कूल में ही टीचर चेक कर रहे हैं, स्कूल में ही टीचर कंडक्ट कर रहे हैं, स्कूल में टीचर ही आपके वो कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं। फिर बोर्ड का नाम देने का क्या मतलब है उसको? ठीक है, आप मैक्सिमम जो वो कर सकते हैं वो ये कि यू बाय अ गुड क्वालिटी ऑफ इंक, है ना, और इसके बीच में जो है पतला सा इंक का ऐसे डॉट डाल दें। ठीक है, इंक फिर उसको आप ना हैंड से, फिंगर से थोड़ा सा उसको हटा दें। मतलब इंक को इसलिए मना करते हैं क्योंकि OMR में मशीन है, स्कैनिंग मशीन है ना, बहुत सारी OMR जाती हैं। अगर सब OMR पे जो है इंक लगी हुई है, वाइट इंक, तो वो OMR का जो स्कैनर है ना उसको वो खराब कर देगा। ठीक है, लेकिन बीच में अगर कई सारी शीट्स में आपकी एक शीट गई है थोड़ी सी इंक के साथ, तो दैट इज ओके, बट छुपा के लगानी पड़ेगी वो इंक आपको। सर लगाने के बाद अगर टीचर ने पकड़ लिया वो OMR डिस्क्वालीफाई कर देगी। मैं छुपा के लगानी पड़ेगी का मतलब क्या हुआ? सर टीचर भी तो एक हाँ, मतलब भेजने से पहले देखेंगे ना, तो उन्होंने अगर देख लिया व्हाइटनर लगाया हुआ है तो फिर तो वो वो प्रॉब्लम है। डिस्क्वालीफाई। नहीं नहीं, सही बोल रहे हो आप। एक ना मार्केट में वाइट पेन भी आता है, वाइटनर नहीं, वाइट पेन, है ना, वो आप ट्राई कर सकते हैं। और अदरवाइज छोड़ो, आप है ना थोड़ा केयरफुली भरो उसको। सर पेंसिल से अलाउड नहीं होता? बेटा डार्क। पेन, हाँ डार्क पेंसिल ऐसा अलाउड होनी चाहिए। ठीक है, बट OMR जो है वो एट टाइम्स जो है वो डार्क पेंसिल को एक्सेप्ट नहीं करता है ना, तो इसलिए ब्लैक पेन बोलते हैं वो लोग। डार्क पेंसिल से करोगे तब भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, 99.99% वो एक्सेप्ट करेगा, इट विल रीड इट। तो उसमें ना मशीन के अंदर फीड होता है। फीड क्या होता है कि भाई अगर जो है 60% जो है अगर कोई ब्लॉक जो है फिलअप है, तो मशीन उसको लेगी कि हाँ ये आंसर किया है। और आपने जो है इसको मान लो डार्क पेंसिल से किया, है ना, अब पेंसिल से कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ कुछ पार्ट जो है वो आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फिल्ड अप नहीं है, तो लेजर जो है उसको लेगा कि दिस इज नॉट फिल्ड अप। बट विद इन डार्क पेंसिल जो है लेजर विल टेक स्टिल टेक कि भाई ये 90% फिल्ड अप है, बट सेफर साइड के लिए दे से कि यू हैव टू फिल इट अप विद पेन। और बोर्ड में मे बी दे आर लुकिंग कि कोई इरेज करके आपका आंसर चेंज ना कर दे, इसलिए पेन से बोल रहे हो। ओके। तो सर ये ऐसा वाइज होएगा क्या कि पूरा पेपर एक बार कर लो और फिर उसको जो क्वेश्चन पेपर है उसी में कर लो, उसके बाद एंड में एक बार में OMR करो, या साथ साथ ही बढ़ते जाए? ओके, एडवाइजेबल इज कि आपका बेटा अगर 2 आवर्स का पेपर है, 1.5 आवर का पेपर होगा, है ना, तो 1.5 आवर के पेपर में आप पहले 1 आवर 15 मिनट्स जो है वो आप, और 1 आवर 15 मिनट्स छोड़े, आप पहले जो है यू कीप ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन जो आपसे जो है वन गो में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व हो रहे हैं। जो क्वेश्चन थोड़े से डाइसी लग रहे हैं, यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, उनको छोड़ते चले जाए ना। तो लास्ट में होगा क्या भाई, आपको 20 में से लेट से 16 करने थे और आपने जो है 12 क्वेश्चन किए हैं, मैं एक जस्ट हिंट ले रहा हूँ, है ना, और 40 का ही ले लो, 50 में से आपको करने थे 40 और आपने करे हैं अभी 35, तो ये 35 जो है आपके 1 आवर में पूरे हो जाने चाहिए वैसे तो। बट जब भी ये 35 हो रहे हैं तो उसके बाद जो है आप OMR को फिलअप कर लें और उसके बाद 1 1 क्वेश्चन करते जाएं, उसको फिलअप करते जाएं। ओके सर। ठीक है, बट उसका ध्यान रखिए ना, पहले 20 में से शायद 16 क्वेश्चन करने हैं, नेक्स्ट 20 में से 16 क्वेश्चन, नेक्स्ट 10 जो केस स्टडी है उनमें 10 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस, है ना। तो वो ध्यान रखें, अगर 16 की जगह आपने 17 अटेम्प्ट किए तो फर्स्ट 16 अटेम्प्ट के मार्क्स मिल जाएंगे, 17th लास्ट वाले अटेम्प्ट के कोई मार्क नहीं होंगे। ठीक है,
तो आपका सैटरडे का टेस्ट ना वो पूरा का पूरा उस पे होगा, ट्रिग्नोमेट्री पर 40 क्वेश्चंस होंगे और पूरा बोर्ड पैटर्न पर होगा। एंड सैटरडे की क्लास जो है उसमें ट्रिगो के क्वेश्चन होंगे 1 आवर और मे बी 1 आवर 15 मिनट्स एंड 45 मिनट्स कोऑर्डिनेट के जो हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं ना। ठीक है, चलो जी, लेट्स एंड द सेशन हियर। थैंक यू सर Thank you. सर आप Thank you, sir. Bye, sir. ज्योमेट्री की जो क्लासेस के लिंक है सर, आप एक बार वो डाल देंगे? कोऑर्डिनेट के, हाँ जी ठीक है सर। बेटा, मैं पूरे के डाल देता हूँ ना लिंक की, आप क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स में सबका डाल देता हूँ मैं। सर बाकी सबके तो सर सर यूट्यूब पे है सर, प्लेलिस्ट आपने बनाई हुई है सर, बस कोऑर्डिनेट का नहीं बना हुआ है। अच्छा, कोऑर्डिनेट का नहीं बना हुआ, ठीक है मैं डाल देता हूँ। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू Thank you, sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम बेटा।